Hello everyone. Very good evening. And sorry I was not able to live today. Yeah, but today I will upload my recorded video for you all. So first of all, I want to say Happy Women's Day to each and every woman and the people who are supporting all the women's. राइट सो ऐसा नहीं है कि हम वुमेन से सब कुछ करती हैं बट यस देयर आर सपोर्ट्स आर देयर विद अस जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं मेरे फैमिली मेंबर्स सो उन सबको भी हैप्पी वुमेन्स डे। आई एम श्योर आपकी फैमिली में सब आज कुछ ना कुछ आपके लिए कोई गिफ्ट ला रहे हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है। नाउ जब मैंने ये इंस्पिरेशन टॉक के बारे में सोचा आई मिस मी सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने ये मेरा ये थॉट आया कहाँ से, मैंने सोचा कैसे ये थॉट आया मुझे वाइल डिस्कसिंग विद माई डॉटर। यस, कभी कभी बच्चे भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। माई डॉटर ब्लेस्ड विद अ सन लास्ट ईयर ऑन मदर्स डे। नवंबर में से वो यहाँ पर थी मेरे पास। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड थी और वो मुंबई में रहते हैं, उनको ठंड की आदत नहीं है। 3 सालों के बाद वो दिल्ली में आई इतनी ठंड में। बच्चा छोटा है, उसके साथ इंजॉय करने आई थी, हमारे साथ रहने के लिए। तो उसने सोचा था कि सर्दियों में इस साल रह के खूब मजे करूंगी और यहाँ की सर्दी को एंजॉय करूंगी। सो वो अपने बच्चे को लेके हमारे पास आई थी क्योंकि उसका मेटर्निटी लीव चल रहा था। 2 महीने के बाद जब उसका मेटर्निटी लीव ओवर हुआ और उसको ऑफिस ज्वाइन करना था और उसका ऑफिस में उसको कुछ नया प्रोजेक्ट और नई टीम में मैप किया गया। जब आप नई टीम में मैप होते हो, नया काम मिलता है और आप बहुत डेडिकेटेड होते हो काम की तरफ ना। शी इज वेरी वर्कोलिक, काम के तो कीड़ा है वो। अब नया काम मिला है, नया टीम मिला है, वहां अपने आप को प्रूव भी करना होता है। इधर बच्चा छोटा है, इधर काम नया है जहां पर मुझे प्रूव भी करना है। सो ऐसे ही एक दिन मैं ऑफिस से आई तो वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसके वो मेरे ग्रैंडसन को बहुत ज्यादा कोल्ड कफ हो गया था। इतना ज्यादा हो गया था कि डॉक्टर ने बोला था कि मार्च तक इसको आपको एंटीबायोटिक्स और एलर्जिक मेडिसिन पे ही रखना पड़ेगा जिससे कि इसका पोल्यूशन और कोल्ड कफ से बचा रहे। सो इतने कोल्ड कफ में बच्चा परेशान तो करता है। मेडिसिन कई बार वो देना भूल भी जाती थी काम में, अपने भी मेडिसिन खाना भूल जाती थी जो उसके विटामिन वगैरह थे। सो एक दिन मैं शाम को आई तो वो बहुत परेशान थी। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ थी, परेशान क्यों है? कह रही मम्मा कोई नहीं समझता, बच्चा जब भी रोता है या कुछ भी करता है ना सबको माँ ही याद आती है। तो मैंने सिर्फ एक बात उसको बोली, बेटा बच्चे ना माँ को ही पालने होते हैं। कोई भी कितना कुछ करेगा ना लास्ट में बच्चा तेरी गोदी में आएगा। तो उसकी आंखों से थोड़े थोड़े से आंसू निकलने लगे। उसने बोला मेरे को कोई समझता नहीं है, उनको लगता है मैं सिर्फ काम की वजह से चिड़चिड़ करती हूँ, बट मेरी भी तो एक कैपेसिटी है काम करने की, बच्चे को संभालने की। मेरी भी नींद नहीं होती है उसके साथ, मैं भी परेशान होती हूँ। पापा नहीं समझ रहे, छोटी नहीं समझती मेरी बहन, और वो मेरे को सपोर्ट करते तो हैं बट मुझे लगता है कि जब मुझे जरूरत कभी कभी होती है तो नहीं कर पाते, वो गुस्सा भी हो जाता है और मैं कभी कभी उन पे भी गुस्सा हो जाती हूँ। का कोई बात नहीं बेटा, फ्रस्ट्रेशन होता है, बच्चा छोटा है, तेरे को संभालने की आदत नहीं है, ये चीजें चलती हैं। तो उसने धीरे धीरे रोना शुरू किया तो मैंने कहा देख सब हम तेरे लिए सपोर्ट के लिए हैं, बट स्टिल अगर तेरे को लगता है तो मैं पापा से बात करती हूँ। सो वो चली गई वॉक पे। तो मैंने अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को ऐसे ही डिस्कस किया, छोटी बेटी के साथ, कि वो ऐसे ऐसे परेशान हो रही है, उसकी बातों को इग्नोर किया करो। ठीक है, हर एक को दिक्कत होती है, उसको भी हो रही है अभी दिक्कत। माय यंगर डॉटर वाज सेड समथिंग। शी सेड मम्मा एक बात बताओ, आप जो ये हमें समझा रहे हो ये उसको क्यों नहीं समझाते कि अभी उसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को संभालना है, ना कि उसकी जॉब। 3 सालों तक उसने अपनी जॉब को बहुत प्रायोरिटी दी है और वैसे भी छोटेपन से उसने अपने आप को प्रायोरिटी ज्यादा दी है, अपनी एजुकेशन को लेकर अपनी प्रायोरिटी बहुत दी है उसने। उसने अपनी किसी भी जॉब में अगर रखा है तो जॉब को प्रायोरिटी दी है। तो अभी बच्चा है तो बच्चा उसकी प्रायोरिटी है, जॉब उसकी प्रायोरिटी नहीं है। ये कैसे संभव है? क्यों उसकी जॉब भी प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ बच्चा ही उसकी प्रायोरिटी है? तो बोले मम्मा देखो, मैं भी ना कॉर्पोरेट में काम करती हूँ,
मेरे यहाँ भी ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो प्रमोशन नहीं लेती सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं, तो वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाएंगी। और आपने भी तो अपनी जॉब छोड़ दी थी हमारे लिए, कितनी बार आपने भी तो सेक्रीफाइस किया है हमें देखने के लिए। तो क्या ये बात आप उसको नहीं समझा सकते? तो मुझे लगा कि क्या सच में बच्चों को पालने के लिए माओ को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है? क्या हर माँ को ही ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ता है? क्या दुनिया उसको ऐसे ही देखती है कि फैमिली को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए आप अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज करो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट जब उसने मुझे ये बात बोली कि मम्मा आपने हमारे लिए भी तो कॉम्प्रोमाइज किया था, आपने भी तो जॉब छोड़ी थी, तो मैंने बोला बेटा वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। मैं उस टाइम से इस टाइम को मैच नहीं कर सकती। नाराज होके सब चले गए। बट मेरे दिल के अंदर एक बात बार बार आवाज दे रही थी कि मैंने भी तो करियर कॉम्प्रोमाइज किया। बट मैं अपने बेटे को क्यों बोलूं करियर कॉम्प्रोमाइज करने को? बिकॉज आज और भी फैसिलिटीज और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। सो मुझे लगा वो मैं शायद नहीं कर सकती थी, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को वो फैसिलिटी दूं। तो मेरे दिमाग में आया कि जब मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो इसका टैग और ये थॉट मेरे बच्चों के अंदर भी चला गया है। तो क्या उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? क्या उनको भी अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? क्या वो भी मेरी तरह उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस एज तक जहां मुझे होना चाहिए था? तो मुझे लगा चलो मेरी स्टोरी तो डिफरेंट है, मैं अगर वहां तक नहीं पहुंची बट कहीं तो पहुंची। सो इसी उधेड़-बुन में मुझे समझ में आया कि हम वुमेन्स हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले लेते हैं, और जब नहीं हो पाता है तो रो भी देते हैं, परेशान भी होते हैं, और कई कई बार हम किसी को बताते भी नहीं है। कई बार हम अपने ऐसे सपने अंदर रखे हुए होते हैं जिनको हम बताने से भी किसी को डरते हैं, क्योंकि सामने वाला तो यही कहेगा ना, तुम माँ हो, तुम बहन हो, तुम बेटी हो, तुम बीवी हो, तुम बहू हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्यों हमें ही बताया जाता है? और ये क्यों हम अपने ही सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं? क्यों अपने आप को बारे में नहीं सोचते? तो कहीं ना कहीं आई एम मिसिंग माई सेल्फ वॉट आई वॉन्ट। तो मुझे याद आया कि जब मेरा पहली बेटी हुई, वो बहुत वीक थी। 3 दिन के बाद शी पास्ड अवे। आई क्राइड अ लॉट। आफ्टर दैट आई ब्लेस्ड विथ ट्विन डॉटर्स। सो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, पहले ही महीने, दूसरे ही महीने में मेरे हस्बैंड ने बोल दिया, और फैमिली वालों ने, घर वालों ने, इन लॉज ने बोला कि भैया जॉब छोड़ दो, पहली बेटी तुम खो चुकी हो इस जॉब के चक्कर में, अब कहीं ऐसा ना हो दूसरी बार भी ऐसा हो। तो मैं ना थोड़ी सी परेशान हो गई कि यार अच्छी खासी थॉमसन प्रेस में जॉब करती हूँ मैं क्यों छोड़ू ये जॉब? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बात करा अपने बॉस से। मेरे बॉस एजिड थे, मुझे अपनी बेटी की तरह देखते थे। उन्होंने बोला बेटा देख, ये ऑफिस अभी कनॉट प्लेस से उठ के फरीदाबाद चला जाएगा, इस हालात में तू फरीदाबाद ट्रेवल कर नहीं पाएगी, तेरे को 1 साल यहाँ रहने का कोई ऑप्शन दिया नहीं जाएगा, तेरे को वैसे भी फिर दूसरी नौकरी नहीं तो ढूंढनी पड़ेगी, एक बेटी तू पहले खो चुकी है, तो क्यों दूसरा रिस्क लेना चाहती है? बेटा कभी कभी ना फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने करियर और अपने ड्रीम से। वो बात उनकी कहीं मेरे मन में बस गई और मैंने जॉब छोड़ दी। अब नेचुरल है, ट्विंस डॉटर है, तो केयर भी ज्यादा करनी पड़ती थी, टाइम भी ज्यादा देना पड़ता था। तो उनके होने के बाद मैंने अपने आप को टाइम नहीं दिया, मैंने उन्हीं को टाइम दिया। मेरे खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, नहाने का पता नहीं, बट मैंने उनको पाला। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, तो मैंने ट्यूशंस लेनी शुरू कर दी। ट्यूशंस लेने के बाद स्कूल में ऑफर मिल गया जॉब करने का, तो जब बच्चे स्कूल में जाने लगे, फर्स्ट क्लास तक पहुंचे, तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हीं के स्कूल में मिल गई। तो उन्हीं के स्कूल में मैं जॉब करने लगी। जब मैं उनके स्कूल में जॉब करने लगी, तब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। मेरा ग्रेजुएशन वॉज पेंडिंग।
तो मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए छुट्टी मांगी, तो स्कूल वालों ने बोला कि देखो अभी तो छुट्टी नहीं मिल सकती, बट मेरे को एग्जाम भी देना था, तो उसके लिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपनी ग्रेजुएशन मोर इम्पोर्टेंट दिखती थी इंस्टेड ऑफ माई जॉब। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन व्हेन माई किड्स आर, मेरे जो बड़ी दोनों बेटियां थी वो स्कूल्स में थी। अब करते 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 बच्चे बहुते चले गए, तीसरी बेटी मेरी हुई, जब छोटी बेटी 2000 में हुई तो 2000 में शी बॉर्न एंड बॉट आई ब्लेस्ड विद अनदर डॉटर। तब तक मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, क्योंकि मुझे आदत थी काम करने की। मैं 10th क्लास से ट्यूशंस पढ़ा ही रही थी, और 12th क्लास पास करने के बाद 6 दिन नौकरी करना और 7वें दिन कॉलेज जाना, संडे कॉलेज करना, ये मेरा रेगुलर रूटीन था। उस टाइम पर स्टेनोग्राफी बहुत फेमस थी, है ना, स्टेनोटाइपिस्ट बहुत होते थे। तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे निकल जाती थी, शॉर्ट हैंड की क्लास अटेंड करके आने के बाद अपना ऑफिस के लिए निकल जाना। ऐसे ही रूटीन चलता रहा। सो मुझे तो लगा ये तो मैं कर ही रही थी, तो मैं इसको तो कर ही सकती हूँ, ट्यूशंस को तो मैं पहले भी पढ़ाती थी। तो मैंने ट्यूशंस पढ़ानी शुरू कर दी। देन अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी नियर बाय स्कूल में काम करने की। शुरू तो किया, बट मजा नहीं आया, क्योंकि मेरे को अपने बच्चों का ध्यान ज्यादा होता था। तो कभी भी वो कुछ हल्के थोड़ी भी बीमार हो जाए तो मैं छुट्टी ले लेती थी। अब स्कूल वाले भी कहाँ इतनी छुट्टी देते हैं, और मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे छुट्टी ना मिले मैं नौकरी छोड़ देती थी। तब की बात बता रही हूँ। सो ऐसे करते करते 2004 में मुझे लगा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है लाइफ इंश्योरेंस की। ये कुछ ऐसा पार्ट टाइम जॉब है जिसमें मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि उसमें लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बनने जा रही हूँ मैं। मुझे लगा ऐसा कोई पार्ट टाइम काम है, तो मैं गई, जो एड्रेस दिया था वहां पर गई, मिलने गई ऑफिस, एलआईसी के ऑफिस। उस डीओ से मिली जिसका नंबर था, उसने मुझे समझाया, तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि यार ये तो ना पार्ट टाइम है, अपने हिसाब से कर सकते हैं, बच्चे भी संभल जाएंगे, सब संभल जाएगा बेटा, पैसे भी आ जाएंगे, उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आगे मुझे उनको बड़े स्कूल्स में डालना है, छोटी को भी डालना है, आगे पढ़ाना है। तो मैंने वो जॉब शुरू किया कि चलो एलआईसी एजेंट बन जाते हैं। इंश्योरेंस का आई नहीं पता, बनने चले इंश्योरेंस एजेंट। सीखा, बेचा, पोस्ट ऑफिस एजेंट काम करके बाद काम किया, इंश्योरेंस एजेंट बन के काम किया। ऐसे ही फ्रीलांसिंग कर रही थी मैं। और मेरे बच्चे जब 10th के आसपास थे तब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। वो भी किसकी वजह से, मेरे बच्चों के सपोर्ट की वजह से। उन्होंने पुश किया कि आप एमबीए कर लो। उसके बाद 2013 में एक्चुअली उन्होंने मुझे पुश किया कि मम्मा, आपने हमारे लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया, आपने अपने करियर नहीं देखा, आपने सिर्फ फ्रीलांसिंग करी है, आपको परमानेंट जॉब में नहीं हो। अगर आप करना चाहते हो तो क्यों नहीं अब अपना, अब आप, अब तो हम बड़े हो गए हैं, खुद मैनेज कर सकते हैं सारी चीजें, तो एक काम करो, आप जॉब करो। अब 2013 में जॉब मिलना मेरे लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं पहले तो फ्रीलांसर थी, और फ्रीलांसर को कोई ऑन रोल एम्प्लॉय वैसे इतनी जल्दी नहीं रखता। तो समहाउ एक कंपनी में मेरे एक जान बॉस ने समहाउ वो स्टेप उठाया, और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में एट लास्ट रखने का, अपने सीनियर से लड़के रखने का सोचा। And I started my on-roll employee journey in 2013 after doing so many years of freelancing, that too in insurance industry in training part. क्योंकि मैं ट्रेनिंग में 2008 से फ्रीलांसिंग कंसल्टेंट ट्रेनर की तरह काम कर रही थी, और 2013 में उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास सेल्स का भी एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग का भी है, तो हमें ट्रेनर की जरूरत है, अब तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। मैंने उनको ज्वाइन किया। अब उसके बाद मुझे चैनल मिला, 1 साल तो एजेंसी, दूसरे साल मुझे मिला डिफेंस चैनल। अब उस चैनल में आपका ट्रैवलिंग बहुत होता था। मैं 20-20 दिन बाहर रहती थी। सैटरडे आना, बिल सबमिट करना, संडे रहना, मंडे चले जाना, ऐसा वाला सीन था। और मैं 15-15 20-20 दिन बाहर रहती थी। और तब मैं, क्योंकि वो काम ही ऐसा था, ट्रेनिंग का, उसमें ट्रैवल था। एक दिन मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई, और उस समय मैं आज आज भी याद है, मैं नासिक में थी।
एक दिन शाम को मेरे हस्बैंड का फोन आया, तो मैंने कहा छोटी कहाँ है, उससे तो 2 दिन से बात ही नहीं हो रही मेरी। कह रही मैंने तेरी बात इसलिए नहीं कराई क्योंकि वो बीमार है, 2 दिन से उसको फीवर है, मुझे पता तो दूर है तो तेरे को टेंशन हो जाएगी, इसलिए मैंने तेरी बात नहीं कराई। मैं कहा लेकिन मेरी बात करा दो। मैंने उससे बात करी, मैं बेटा क्या हुआ? मम्मा मुझे बहुत तेज बुखार है, आप होते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं बेटा, मैं आ जाऊंगी, 1 हफ्ते के मैं आ जाऊंगी। तीसरे ही दिन उसका टेस्ट करवाया गया जिसमें उसको डेंगू डायग्नोज हुआ। मेरे हस्बैंड का फोन आया, आ सकती है तो जल्दी आ जा, इसको डेंगू डायग्नोस हुआ है और ये हमारी किसी की नहीं सुनती तेरी, जब वो बीमार होती है तो किसी की नहीं सुनती, तेरी ही सुनती है, तो तू आ जा। मैंने अपने बॉस को बोला, उन्होंने अर्ली टिकट मेरी काट के मुझे वापस आने की परमिशन दे दी, फ्लाइट टिकट्स करा दी, सब कुछ हो गया और मैं घर आ गई। उसको टेक केयर किया छुट्टी लेके। देन माय हस्बैंड सेड कि यार ये ट्रैवलिंग का जॉब बहुत है तेरा, ये काम करना, तू ऐसा कोई जॉब देख जहाँ पर तू मतलब लोकल डेली में ही ट्रैवल करे, बहुत ज्यादा बाहर का जाना ना हो। क्या यहाँ तो 15-15-20 दिन बाहर रहती है तो बड़ा टेंशन चैलेंज हो जाता है हम लोगों के लिए कभी कभी। ये था प्रॉब्लम। देन आई थॉट अगर ये प्रॉब्लम है तो लेट्स ट्राई इट। मैंने अनदर जॉब ढूंढा। यस, और somehow I got it। वहां से ट्रैवल जॉब छोड़ा और फिर लोकल ट्रैवल का जॉब, मतलब जहां पर मुझे बाहर ना जाना पड़े ज्यादा, ऐसा ही जॉब सर्च किया और वो मेरे को मिला भी। बट दोस्तों, मैंने जब भी सोचा है ना अपनी फैमिली के बारे में, सबसे पहले सोचा, इवन आज तक भी, अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले छुट्टी मैं ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज सब आपके पास बोल पा रही हूँ। सो एज ए विमेन हम सब अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन आई मिस मी में ये जो मैंने सोचा कि आई रियली मिस्ड मी ड्यूरिंग दैट इयर्स, और आई वांटेड यू टू कम एंड शेयर योर स्टोरी, हाउ यू रीच हेयर। इवन आई मिस मी होने के बाद, मतलब मैंने अपने आप को तो मैं भूल ही गई थी, बट स्टिल मैंने अपने आप को ढूंढा। जब कोविड में मैं बीमार पड़ी तो मैंने अपने बारे में सोचा कि मैंने सबके लिए सब कुछ सोचा, मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। तो क्यों ना अब मैं अपने बारे में सोचूं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे अपने डिजायर्स हैं, जो मेरे अपने सपने हैं, उनको मुझे अब कंप्लीट करना है। और वो मैंने अपने फैमिली को बताया तो मेरी फैमिली बहुत खुश हुई और उन्होंने मेरा सपोर्ट करना शुरू किया। वही एक रीजन है जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। सो दोस्तों, ये सीरीज सिर्फ मैं इसलिए नहीं शुरू करना चाहती कि मुझे कोई नेम फेम चाहिए, ये सीरीज मैं इसलिए शुरू करना चाहती हूँ कि आप सब अपनी अपनी स्टोरी लोगों से शेयर करें। मुझे नहीं पता कौन से वुमेन को आपकी स्टोरी से कोई हेल्प मिल सकती है। जो सपने मैंने कभी देखे थे वो आज पूरे कर रही हूँ मैं। सो एज का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, ना सपने देखने की कोई उम्र होती है और ना सपनों पर कोई लगाम होती है। आप चाहे तो आकाश की तरफ देखें और उससे भी ऊपर उड़ना चाहें तो उड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो आपके जो सपने थे उनको फिर से जगाना होता है। आपके अंदर वो एनर्जी फिर से होनी चाहिए उसको करने के लिए, जो मैंने की। सो मैं चाहती हूँ, आप सबको इनवाइट करती हूँ, ईच एंड एवरी वुमन, इवन आई एम इनवाइटिंग मेल्स ऑल्सो। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी फीमेल है, योर मदर, योर ग्रैंड मदर, योर सिस्टर, योर वाइफ, एनीबडी इज इन योर फैमिली इवन, प्लीज कम एंड शेयर योर स्टोरी ऑन दिस टॉक शो। ये इंस्पिरेशन टॉक शो आई मिस मी सिर्फ और सिर्फ अदर वुमेन्स के क्लोज लाने के लिए, एक ऐसी जगह जहां पर आके मैं अपनी बात बता सकूं और किसी दूसरे को मोटिवेट कर सकूं। सिर्फ इसी की वजह से ये थॉट मेरे माइंड में आया कि व्हाई नॉट आई मिस मी सीरीज टॉक शो, ऐसा टॉक शो बने जहां पर
एवरी फीमेल, नो एज बार। अगर उन किसी की ग्रैंड मदर भी आके मुझे कुछ बताना चाहे तो हम उनसे भी सीखने को तैयार हैं। तो मेरी स्टोरी की सिर्फ एक ही लर्निंग है, इफ यू मिस्ड योर ड्रीम एंड इंस्पिरेशंस, और कोई भी एस्पिरेशंस है, कोई भी ड्रीम है, इफ यू मिस्ड इट, टाइम इज नाउ, complete it. And my suggestion and my request to all the family members, please do support her. क्योंकि जिसने आपके सपने पूरे किए हैं, जिसने आपके लिए अपने जीवन निछावर किया है, जिसने आपके लिए सब कुछ वो किया जो उसको करना चाहिए, आज उसका वक्त आया है। तो उसके साथ खड़े रहें, उसके लिए कुछ करके दें, और उसको पुश करें कि वो इस शो में आए और मेरे साथ बात करे और लोगों को मोटिवेट करे। वो कोई भी हो सकता है। सो दोस्तों, सब वेलकम है, ठीक है। सो मेरी तरफ से आप सबको इनविटेशन है। इस पोस्ट के बाद, इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। जिन भी फीमेल्स को इस टॉक शो में इंटरेस्टेड है आने के लिए, वो ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज मैं इसका एक प्रोसेस बनाऊंगी जिससे कि हम सब एज अ कम्युनिटी एक दूसरे को आगे लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड अगेन सॉरी कि लाइव स्ट्रीम आज समहाउ किसी टेक्निकल एरर की वजह से ठीक से नहीं हो पाया। That's why I recorded this video. I will share this video on all my social platforms. In comment box, you will able to see WhatsApp ka link. Please do join who wanted to join and come wanted to share their story on this talk show. Thank you so much. Thank you so much.